दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग उषा फराटा स्टैंड फैन की वायरिंग करना सीखेंगे। जो शहर धीरे धीरे डेवलप होते जाता है वहाँ के लोग थोड़ा स्टैंडर्ड पंखे को खरीदना पसंद करते हैं। 10 साल पहले इसमें 1 इंची का स्टेटर लग कर आता था, लेकिन आज के समय मात्र 6 सूत का स्टेटर लग कर आता है। अब इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि इसका स्टेटर तो पतला हो गया, लेकिन इसका ब्लेड और जाली अभी भी हैवी है पहले की तरह। तो इसका गेज जो है हमें न ज़्यादा पतला तार और न ज़्यादा मोटा तार, दोनों को मेंटेनेंस लेके चलना है कि वाइंडिंग होने के बाद 1 हफ्ता पंखा चल के गर्म होकर जाम ना हो। और जब आप वाइंडिंग करते हैं कस्टमर को देंगे तो वो चेक करेंगे तो उनको ये भी नहीं लगेगा कि स्पीड पंखा में कम है। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग वाइंडिंग और प्लस डाटा दोनों जानेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा स्टेटर है उषा फराटा कंपनी का। एक पीस और देखिए मेरे पास वाइंडिंग होने के लिए आया है, और एक पीस जो है पूरा कंप्लीट है। तो जो खुला हुआ है कटा हुआ है उससे हम शुरू करेंगे। देखिए इसमें पीछे का नट जो है कटने का रहता है, तो ये इधर का पोर्शन है और ये आगे का पोर्शन है। इसको हम लोग पहले साइज नाप लेते हैं कॉइल का, 2 घर छोड़ के। ये 5 पत्ती की तरह ही वाइंडिंग होता है। शुरू में 1 बार गया, उसके बगल में अब 2 बार जाएगा। इसका साइज जो है एवरेज 5 पत्ती का जो कॉइल बनता है उसी के होता है, लेकिन फिर भी हम नाप ले रहे हैं। देखिए सिल्वर ट्यूब से नाप लिए हैं। अब इसको हम इस तरीके से पकड़ लेते हैं। अब इसको निकाल लेंगे। निकालते वक्त जो है हाथ से फिसलना नहीं चाहिए। अब इसको हम लोग 5 पत्ती का तो एवरेज ऐसे 21 इंची होता है। यहाँ पर ये 10.5 आएगा, दुगना करेंगे तो वो 21 जाएगा। अब देख लेते हैं इसका कितना आ रहा है। इसका भी 10.5 इंची एक सूत एवरेज आ रहा है। तो चलिए इसी साइज में हम इसको कॉइल को बनाते हैं। देखिए इसमें हम लोग वायर जो है सेट कर लिए मशीन में। अब हम मशीन को चालू करते हैं कॉइल बनाने के लिए। हमारा कॉइल जो है बनना चालू हो गया है। हमारा पहला कॉइल देखिए बन गया है। इसको जो है हम बांध लेते हैं तार से। 30 नंबर एल्युमिनियम तार का यहाँ पर उपयोग करते हैं। इसको एक पार्ट में हम बांध लेते हैं। अगर आप कारीगर होंगे तो ये सब तो आप बात जानते ही होंगे कि कॉइल को मतलब बांधना पड़ता है। हम वायर से इसलिए बांधते हैं कि मतलब ये आसानी से बंध जाता है और आसानी से खुल भी जाता है। अगर धागे से बांधेंगे या टेप मारेंगे तो उसका वो निशानी रहता है टेप का, और धागे का जो है वो खोलना में और लगाना दोनों में मतलब मुश्किल होता है। कि हम कॉइल को जो है बना लिए हैं। इसमें कॉइल जो है 4 पीस बना हुआ है रनिंग का, और इसका वेट जो है 224 ग्राम है। एवरेज हम 220 ग्राम लेकर चले थे, लेकिन ये 224 हो गया। तो 2-4-5 ग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। 2 टर्निंग अगर हम कम कर देते तो वो 220 ग्राम हो जाता, लेकिन चलिए इससे हमें 4 ग्राम से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा चारों कॉइल बन गया है। जिस तरह कॉइल बनाए थे उसी तरह रख दिए हैं। अब इसको हम लोग बैठाना शुरू करेंगे कॉइल को। इसको हम लोग यहाँ से बैठाते हैं। 2 घर छोड़कर वाइंडिंग होगा, और ये कॉपर वाइंडिंग हो रहा है ना कि एल्युमिनियम। एक बार कॉइल बैठा है, अब उसके बगल में 2 बार बैठेगा। इसको मोड़ लेते हैं। देखिए इसके बगल में ठीक 2 बार बैठा रहे हैं। शुरू में 2 बार छोड़कर 1 बार जाएगा। ये 5 पत्ती जैसे वाइंडिंग होता है सेम टू सेम यही है, लेकिन ये कॉपर में वाइंडिंग हो रहा है तो हो सकता है इसमें कुछ दिक्कत होवे। जो होगा वो आप देखिएगा, तो यहाँ देख के आप भी अपना गलती को सुधार सकते हैं। एल्युमिनियम थोड़ा सॉफ्ट होता है तो वो जो है मतलब आसानी से हो जाता है, लेकिन कॉपर में जो है थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि उसमें हार्डनेस होता है। अब देखिए लॉक बैठा ले रहे हैं। हमारा पहला कॉइल बैठ गया। अब देखिए हम पहला कॉइल बैठा लेंगे। अब दूसरा कॉइल को देखिए हम उठा रहे हैं। देखिए आराम से उठा रहे हैं, और इसको जो है इससे मोड़ देंगे।
ये हमारा हो गया उल्टा। उल्टा सीधा होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को हम हर बार बताते हैं। कितना भी अच्छा वायरिंग काहे नहीं कर दीजिए, जब तक कॉइल उल्टा नहीं होगा वो पंखा चलेगा ही नहीं। अब उसको हम उसी हिसाब से बैठा दे रहे हैं। ठीक उसके बगल में बैठाए हैं। यहाँ से देखिए एक घर छोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ एक दो घर छूटा। एक बार यहाँ बैठा, ठीक इसके बगल में 2 बार बैठेगा। यहाँ लॉक बैठा दे रहे हैं। बस यही कॉइल आपको हम बैठा के दिखाएंगे, उसके बाद वीडियो को स्किप कर देंगे। ये वाला कवर लगा हुआ रहता है तो बहुत दिक्कत होता है। ये वाला रोटर गोल रहता है तो वो आराम से हो जाता है। ये हो गया। अब इसको मोड़ रहे हैं, उसी में एक बार और जाएगा। 2 घर छोड़ के शुरू में एक बार, उसके बगल में 2 बार। यहाँ पर देखिए हम पेचकस का सहारा ले रहे हैं, ऐसे ही नहीं करते ज़बरदस्ती। पेचकस का सहारा लेते हैं तो ये देखिए आराम से हल्के हल्के उसको पुश करते हैं, वो कॉइल अंदर जाकर बैठ जाता है। आप भी इसी ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए हमारा दोनों कॉइल हो गया। अब देखिए हमारा ऊपर का स्टार्टिंग का कॉइल जो है 4 पीस रेडी हो गया। 4 पीस नीचे रनिंग का, 4 पीस ऊपर स्टार्टिंग का। इसका वेट आया है 190 ग्राम। ठीक है, एवरेज हम 200 ग्राम लेकर चले थे, लेकिन ये 190 हुआ है। तो इसमें हमने कंपनी का तार यूज किया है KTP का, तो शायद जो है इससे 10 ग्राम अंतर हो गया, क्योंकि ब्रांड तार जो है मतलब हल्का होता है थोड़ा वेट में, सुपर डी का तार वजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उससे 10 ग्राम से कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये रनिंग का रहता तब दिक्कत हो सकता था, फैन जो है ज़्यादा हीट करता है, लेकिन स्टार्टिंग में 10-5 ग्राम कोई मायने नहीं रखता है। देखिए अब इसमें हम कॉइल बैठाना शुरू करेंगे तो इससे पहले जो है हम ऊपर का जो है यहाँ से दबा लेते हैं। इसमें जगह जो है बना लेते हैं ताकि कॉइल बैठाने वक्त दिक्कत नहीं हो। अब कॉइल देखिए हम यहाँ ये दोनों जो घर का मतलब लूप है, देखिए दोनों कॉइल का जो लूप है, तो इसके बीच में हम कॉइल बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम 3 कनेक्शन करते हैं तो इसमें हमारा परफेक्ट जो है चाल जो है सीधा ही आता है, जिस हिसाब से हम करते हैं। हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा चाल जो है सही आ रहा है, तो यहीं से हम रेगुलर बैठाएंगे। आगे पीछे कर देंगे तो वो गड़बड़ हो सकता है। नहीं, 100% होगा ही। इसलिए इसको जब भी बैठाइए तो यहीं से बैठाइए। 3 कनेक्शन निकालते हैं तो 4 कनेक्शन अगर आप निकालते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, कहीं से भी बैठा सकते हैं। क्योंकि 4 लूप में कंडेंसर जो है मतलब लूप जो है पलटी करके चाल को बदला भी जा सकता है, लेकिन 3 लूप में आपको डबल मेहनत करना पड़ जाएगा। पूरा पंखा का जाली, ब्लेड, कवर सब खोलिए, फिर उसका लूप को, धागे को काटिए, फिर उसका लूप निकालिए, फिर वायर को सही कीजिए। 3 कनेक्शन पर एक वीडियो हम बनाएंगे एकदम आसान भाषा में, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा कभी आपको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा, बहुत जल्दी हम बना देंगे। क्योंकि वीडियो में जो है ना 3 कनेक्शन का भाषा समझ में नहीं आएगा। हम खुद ही मतलब 2 साल पहले से निकाल रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ होता था। लूप निकाल देते थे, सही बैठता भी था वीडियो देखकर, लेकिन होता क्या था, किसी किसी में अगर 100 पंखा बांधे हैं तो किसी किसी में इत्तेफाक से उल्टा मतलब चाल हो जाता था। अब कस्टमर कंप्लेन करता था, क्योंकि हम दुकानदार का भी काम करते हैं, तो वो हमें जो है स्टेटर ला के देते हैं। हमारे पास जाली ब्लेड होता नहीं है, तो जब उसको हम बाइंडिंग करके दे देते हैं तो वो अपना दुकान पर ले जाकर फिट करते हैं। अब फिट करते हैं तो बोलते हैं कि मेरा पंखा जो है उल्टा चल रहा है, तो फिर वो खोलते हैं, फिर ला के हमें देते हैं, फिर हमें सुधारना पड़ता है। तो हमें भी परेशानी झेलना पड़ा। लेकिन आज जो है 3 कनेक्शन में हम एकदम सक्सेसफुल हाथ बैठा लिए हैं कि मतलब जब भी करते हैं तो वो परफेक्ट चाल दे करते हैं, दोबारा मेहनत करने का सवाल ही नहीं होता है। देखिए एक कॉइल बैठ गया, आप ठीक उसके बगल में बैठाएंगे। कॉइल को देखिए ऐसे उठा रहे हैं हम, ठीक है। अब इसको हम मोड़ लेते हैं। अब इसको खाली हम एक बार बैठाते दिखाएंगे आपको, डबल टाइम नहीं लेंगे। क्योंकि नीचे का कॉइल अब जो देखे थे 2 पीस बैठाते हुए उसी तरह बैठेगा, ठीक है। देखिए हम स्टार्टिंग का और रनिंग का दोनों का कॉइल बैठ चुका है। अब इसमें हम जो है शॉर्टिंग पेपर देंगे, तो इसको हम काट ले रहे हैं।
इसको ना ज़्यादा चौड़ा ना ज़्यादा पतला, हिसाब से काटते हैं कि कॉइल जो है एक दूसरे में टच नहीं हो। ठीक है, देखिए इसको हल्का पुश करते हैं दोनों कॉइल के बीच बीच में। हम ग्रीन पेपर देते हैं, ये वाला पेपर नहीं देते, ये वाला पेपर जो है ना स्लिप करता है। देखिए दे दिए। अब इसको पीछे की ओर फैलाते हैं। अब इसको हम लोग धागा मार देंगे। देखिए हमारा एक तरफ जो है धागा मारने का काम हो गया है। अब दूसरी ओर आए हैं, दूसरा ओर जो है हम देखिए सॉर्टिंग पेपर जो हम काट लिए हैं। अब देखिए दूसरा ओर जो सॉर्टिंग पेपर देंगे हम, इसको हम अच्छे से अंदर की ओर मोड़ लेते हैं, क्योंकि इसका जो लूप है, देखिए लूप जो है ये पार से एक साइड से दूसरी साइड गया हुआ होता है। ठीक है, इसको अगर हम अच्छे से आगे की ओर नहीं करके करेंगे तो वो क्या होगा कि कॉइल में के बीच में तो आप पेपर दे दीजिएगा, लेकिन वो सिंगल जो तार है लूप का, हो सकता है बाई चांस जो है न दिखने के कारण वो पीछे रह जाए। तो हो सकता है कि वो मतलब कॉइल जब चलेगा, गर्म होगा, हीट करेगा, तो उससे कॉइल जो है लड़ जाएगा आपस में, तो उससे कंप्लेन आ सकता है पंखा में। तो इसको अच्छे से निकाल के इसके पीछे देखिए ये लूप होता है ये वाला, इसको हम बढ़िया से देख लेते हैं। इसको भी आगे की ओर कर लेते हैं ताकि वो गलती से भी पीछे की ओर ना रहे। इस वीडियो में अगर कोई जानकारी हमसे छूट गया हो तो आप एक काम कीजिएगा, किसी भी यूट्यूब का अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसका जो लोगो होता है, फोटो होता है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो उसका चैनल जो है खुल जाएगा। और खुलने के बाद क्या होता है, वहाँ पर एक जगह होम, वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव लिखा हुआ रहता है। तो जिस चैनल पर जाके आपको अगर वीडियो देखना है तो वीडियो को क्लिक कीजिएगा, तो फिर उसका पूरा वीडियो जितना अपलोड किया है, लंबा लंबा वीडियो, वो आ जाएगा। तो मेरा चैनल को आप उसी तरीके से कीजिएगा, तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा 5 पत्ती फराटा फैन की वायरिंग कैसे करें। उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए। अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो तागा मारना, टेपिंग करना, कॉइल बनाना, वो 1.25 घंटे का वीडियो है। अगर कोई नया लड़का मेरा वीडियो को यहाँ से देख रहे हैं तो, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वहाँ पर सब्सक्राइब भी रहता है, उसको दबाइएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। अब वहाँ पर फिर घंटी का निशान आएगा, तो घंटी पर जाके आप ऑल पर कीजिएगा। तो ऑल पर करने से क्या होगा कि मतलब अब कोई भी जो लड़का, जिस भी यूट्यूबर का आप वीडियो जो है मतलब देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बजा दीजिएगा, तो वो जब भी वीडियो अपलोड करेगा तो वो जो है मतलब आपका मोबाइल में आ जाएगा नोटिफिकेशन। और केवल सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ये चीज़ हमको भी पता नहीं था, जब से हम वीडियो बनाना स्टार्ट किए यूट्यूब पर तभी से हम भी जाने हैं, मतलब 3 महीना पहले से। तो कहीं ये भी आप भी तो गलती नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको भी अगर कोई मतलब किसी भी में, हम नहीं कह रहे कि मेरा ही, अगर दूसरे का भी अच्छा लगता है तो अगर हर बार आप देखना चाहते हैं तो उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑल का, ऑल पर जाके मतलब क्लिक कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आप चैनल से जुड़ भी गए, अब बेल घंटी को भी दबा दिए हैं, तो वो जब भी वीडियो अपलोड करेगा तो वो आपके चैनल पर आ जाएगा। देखिए हमारा वाइंडिंग जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको जो है हम लोग लकड़ी से इस तरह से मुंह को फैला लेते हैं ताकि स्टेटर जो है हमारा अंदर जाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। इसमें हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि लट्टू छोटा है, इसका मुंह जो है बड़ा है। हो गया, अब दूसरी ओर कर लेते हैं। देखिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पर आ गए हैं, यहाँ लिखा हुआ है उषा फराटा फैन। ठीक है, यहाँ पर हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। यहाँ पर स्टेटर साइज कितना मोटा, यहाँ पर इंच में लिखा हुआ है, तो ये आपका 1 इंच से कम ही था, 6 सूत था। और फिर एमएम में है 19 mm। ठीक है, हम दोनों बता रहे हैं, इंच और एमएम दोनों बता रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ सब्सक्राइबर का कमेंट आता था। और यहाँ पर है स्टेटर स्लॉट, मतलब कितना घर का, कितना घर, तो 24 स्लॉट है। फिर आपका कॉपर वायर, ये कॉपर वायर में वाइंडिंग हुआ है, कॉपर वायर नंबर। ठीक है, नंबर बोले या गेज बोले, जो भी बोले, तो इसमें आपका 31 नंबर और 32 नंबर तार का उपयोग किया है। फिर आपका हो गया क्वाइल लेंथ 21 इंची 2 सूत। ठीक है, क्वाइल का लंबाई जो है 21 इंची 2 सूत हुआ है। और आपका ऊपर का जो क्वाइल रहेगा स्टार्टिंग का, वो आधा इंची छोटा हो जाएगा। फिर आपका टर्निंग हो गया, रनिंग, रनिंग का होगा 162 टर्निंग होगा। टर्निंग हो गया स्टार्टिंग, इसका आपका 165 आएगा। देखिए इसका नीचे ये है और इसके नीचे ये है। ठीक है,
और फिर आपका हो गया कितना घर छोड़कर, मतलब 2 घर छोड़कर वाइंडिंग होगा, प्रत्येक घर में कितना बार जाएगा। ठीक है, जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक घर में कितना बार जाएगा हम बोल रहे हैं। तो आपका 2 घर छोड़ के शुरू में जाएगा 1 बार, ठीक उसके बगल में जाएगा 2 बार। फिर आपका हो गया इनर डाई इंच में, यानी ये इसका इनर डाई जो है 3 इंची का है। वैसे इसमें आधा सूत कम था, तो वो लिखेंगे तो वो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, तो आप स्केल से वहाँ पर नाप लीजिएगा। इसका mm जो है ये परफेक्ट लिखा हुआ है, ये 75 mm का है। 3 इंच में आधा सूत जहाँ कम था उसी के ऊपर ठीक जो है mm होता है, तो हम यहाँ पर 75 mm परफेक्ट लिखे हैं, इंच में आधा सूत कम था इनर डाई में। ठीक है, अब आउटर डाई में आते हैं। आउटर डाई आपका इंच में 5 इंची ये पक्का था, और इसका mm में 127 mm है, ये भी पक्का लिखे हैं। ठीक है, इसमें कंडेंसर आपका 4 FD का लगेगा। और फिर जैसा कि हम हर वीडियो में नहीं, अधिकतर तो एल्युमिनियम का बनाया है, कॉपर कोई कोई का बनाया है, तो उसमें हम बताया है कि एल्युमिनियम में वेट ज़्यादा मायने नहीं रखता है, टर्निंग और कॉइल का साइज मायने रखता है। लेकिन कॉपर में सब कुछ होते हुए भी हमें वेट करना और वेट को अच्छे तरीके से जानना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेट जो है हम कॉइल को नापे थे रनिंग का, तो वो 220 ग्राम आया था, और फिर स्टार्टिंग का नापे थे तो 190 ग्राम आया था, लेकिन हमें 200 ग्राम देना है। अगर मान लीजिए आप वाइंडिंग करते हैं तो आप एक पेन कलम रखिएगा। हम इसमें टर्निंग 165 दिए थे तो वो 190 ठहरा। हालांकि वो हम ब्रांड का तार यूज किए थे, तो हम जानते हैं कि ब्रांड का तार जो है थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो वो वेट जो है 5-10 ग्राम भाग ही जाता है। तो टर्निंग तो 165 हम ठीक ही दिए थे, लेकिन फिर भी कम गया, तो अगली बार क्या करेंगे, उसको हम 67 या 68 कर सकते हैं। तो हो सकता है वो 95 हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं करना है। 95 है तो वो हल्का तार के चलते 5 ग्राम या 10 ग्राम कम जाएगा, तो 10 ग्राम नहीं, उसको हम 67 या 68 अगली बार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 220 ग्राम स्टार्टिंग का हो गया, 200 ग्राम रनिंग का, टोटल आपका 420 ग्राम तार लगेगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और इसमें अगर कोई जानकारी छूट जाता है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट कीजिएगा, हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। 1 बार 2 बार भी करते हैं, तीसरी बार भी करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा अगर परेशान रहता है तो वहाँ पर हम नंबर भी देते हैं, ताकि वो नंबर पर हमसे बात कर सके। इस वीडियो में आपको अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया है, आप फुल डिटेल में वाइंडिंग का काम देखना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, मेरा जहाँ पर फोटो दिख रहा है आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको होम, वीडियो, शॉर्ट्स, अब लाइव का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर आप वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पर कोई भी यूट्यूबर का फुल वीडियो आ जाएगा जो उसने आज तक वीडियो अपलोड किया है। अब वीडियो जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरा अगर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो 5 पत्ती फराटा फैन की वाइंडिंग कैसे की जाती है वहां पर आप देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है किसी भी यूट्यूबर का, तो ऊपर सब्सक्राइब का बटन होता है, उसे आप दबा दीजिए, और दबाने के बाद फिर वहां पर घंटी आएगा, उसे दबाइएगा, तो वहां पर ऑल के क्लिक कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि कोई भी यूट्यूबर अगर वीडियो अपलोड करता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।